अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ग्लोबल टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद क्या भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील भी रद्द हो जाएगी? क्या भारत सरकार अब अमेरिका पर फिर से नई डील करने की मांग करेगा या फिर ट्रेड डील में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? सरकार के मंत्रियों या बीजेपी नेताओं ने इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी पलटन को राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। कोई राहुल गांधी को गद्दार कह रहा है, कोई राहुल गांधी को दोषद्रोही बता रहा है। सवाल यही, क्या देश के किसानों और नौजवानों के हक की बात करना अपराध है? क्या सत्ता से सवाल करना गुनाह हो चला है? ये रिपोर्ट। कोई देशद्रोही कहता है, कोई गद्दार कहता है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की इस नफरती जबान से इशारा मिलता है और एक लुच्चा लफंगा सीधे सीधे राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने का ऐलान कर देता है। सवाल है कि आखिर राहुल गांधी का गुनाह क्या है? यही कि वो नौजवानों को रोजगार देने की मांग करते हैं, देश के बेरोजगारों के साथ खड़े होते हैं, किसानों और नौजवानों के हक में लड़ते हैं, सत्ता से सीधे सवाल करते हैं, न धमकियों से डरते हैं, न अपनी बात से पलटते हैं, न ही एक इंच पीछे हटते हैं। ट्रेड डील के खिलाफ सत्ता से तल्ख सवाल पूछ रहे राहुल गांधी को जहां एक तरफ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी तो शनिवार को महाराष्ट्र के भिवंडी में पेशी। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा देश के संविधान को मानने वाले और संविधान को कमजोर करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक बड़े नेता है, इस देश के महान नेता हैं। देखिए, जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज संसद में उन्हें जो है वो बोलने का मौका नहीं मिलता। जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो कष्टकरी जनता के हैं, शेतकरी के हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के। राहुल गांधी ने हमेशा देश के विरोध में, या तो किसी पक्ष के विरोध में या किसी महात्मा के विरोध में स्टेटमेंट देने का उनका एक अपना अलग तरीका है। भिवंडी के केस में उन्होंने आरएसएस के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। बस राहुल गांधी को बेचारों को चारों तरफ आरएसएस का भी, अमित शाह मानहानि केस का भी, इनकी ये कि सबकी मानहानि करें, इनके ऊपर कोई वो नहीं है। राहुल गांधी देश के और दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं और उनके कहने का तात्पर्य तो ये होता है कि हम संविधान का सम्मान, मोहब्बत की दुकान, पर असल में ये केवल नफरत और झूठ के है कदरदान। दावा जो किया था उन्होंने, मानहानि का दावा किया था, ये तो गलत है। ऐसे लोग राहुल जी को उलझाने में पड़े हैं, उनको डराने की कोशिश है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है, वो डरने वाले नहीं है, वो उनको सबको पता है। तो राहुल का कसूर क्या है? यही कि वो भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बता रहे हैं, ट्रंप के सामने पीएम मोदी का सरेंडर बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस डील से भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, नौकरी तो बढ़ेगी ही नहीं, जो नौकरी में लगे हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ये डील सिर्फ अपने फायदे में की है। भारत के हितों का बलिदान कर दिया गया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पीएम मोदी की गर्दन ट्रंप के हाथों में फंसी। ट्रंप ने पीएम मोदी को डरा धमका कर ये डील की। राहुल के इन इल्जामों के बीच शुक्रवार की रात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने का अधिकार ही छीन लिया। ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। बावजूद इसके मीडिया के सामने नामुदार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा कर दिया कि भारत के साथ डील में कुछ भी नहीं बदलेगा। अमेरिका भारत से टैरिफ लेगा लेकिन भारत को नहीं देगा। Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. यही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का श्रेय लिया। वही पुरानी दलील कि भारत को टैरिफ की धमकी देकर
सीज फायर करवा दिया। My relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped a war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. That's and I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff, each country. And they called up and they said, we have made peace. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। राहुल ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला और ट्रंप के सामने सरेंडर का इल्जाम दोहरा दिया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब सामने आ गया है, वो दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस ने सवाल दागा कि क्या अब भी भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील कायम रहेगी या मोदी सरकार भारत के हितों का ख्याल रखते हुए नई डील करेगी। भैया सरकार ये बताए कि आपके ऊपर 10% टैरिफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है तो आप अमेरिका के टैरिफ को शून्य क्यों करेंगे? आप रूस से तेल खरीदना क्यों बंद करेंगे? ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं है ना। ट्रम्प तो अजीब मानसिकता का व्यक्ति है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी किस तरह भयंकर बोला है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करता हूं, इसका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो टैरिफ लगाया गया था ये गलत था। अमेरिकन राष्ट्रपति को अधिकार नहीं था, बिना कांग्रेस के समर्थन के पूर्व में आप लगा दें। मैं तो अब ये मांग करता हूं कि अमेरिका को जो लगाया था, जो वसूली की है, उस सबको वापस करनी चाहिए। ट्रेड डील के खिलाफ राहुल गांधी के अडिग रुख को देखते हुए शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में हो रहे एआई समिट में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया, लेकिन यूथ कांग्रेस के इस नारेबाजी के साथ ही बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को कोसने लगी, देशद्रोही और गद्दार बताने लगे। बीजेपी का युवा मोर्चा राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गया और अगले दिन पूरे देश में बीजेपी का युवा मोर्चा राहुल के पुतले फूंकने लगा। इंदौर में तो पत्थरबाजी तक हो गई। ये स्थिति अभी नियंत्रण में है। पुलिस को जैसी सूचना मिली, डबल बैरिकेडिंग हमने कर दी थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से भी आह्वान किया गया था, लोगों को बुलाया गया था। कांग्रेस के नगर जो अध्यक्ष हैं और बीजेपी की युवा मोर्चा जो है वो उनके लोग भी आए हुए थे और इस क्रम में दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और गंदा चेहरा आज इंदौर शहर में देखा, जब 8 महीने के पीरियड में तीसरी बार इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे कार्यालय पर हमला करा। एक विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने मखौल उड़ाया उसका। अमेरिका कहने से हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका के कहने से हम चाबार पोर्ट से बाहर हो जाएंगे, अमेरिका के कहने से हम सीज फायर कर लेंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। पार्टी हो गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो देश का विरोध करने लगा है, देशद्रोही का व्यवहार करता। आज एआई समिट हो रहा था। एआई समिट में जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, ये भारत का अपमान किया। इसने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर।
तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? एआई इस दुनिया में बेरोजगारी फैलाने वाली एक नई व्यवस्था ला दी गई है और 10 साल बाद हर आदमी सड़क पे दिखाई पड़ेगा, कोई किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। की बात तो नहीं है ये। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के नीडर लीडर है, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उनके खिलाफ हजारों साजिश किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्रवार को जैसे ही यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया, पूरी की पूरी पलटन आग बबूला हो उठी। ऐसा लगा मानो यूथ कांग्रेस ने ऐसा गुनाह कर दिया हो जो इससे पहले कभी हुआ ही ना हो। मानो संविधान ने अहिंसक प्रदर्शन को भी गुनाह करार दे दिया। आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो हम मजबूर हुए हैं इस व्यापार समझौता करने में, जो प्रधानमंत्री का सरेंडर हुआ है उस पर चर्चा हुई है। इसका सीधा असर पहले चरण में इन 6 राज्यों के कपास किसान, सोयाबीन किसान, मक्का किसान और फल और मेवे किसान पर ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन 6 राज्यों के नेताओं से आज बात की है। 24 तारीख को, इस महीने के 24 तारीख को पहली बैठक किसान सम्मेलन भोपाल में होगा और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे। एंटी इंडिया ट्रेड डील है। एंटी इंडिया जो ट्रंप ने जिस तरीके से दबा के भारत के किसानों का गला रेत दिया है, ये एंटी इंडिया है। जिस तरीके से ट्रंप ने कल कहा कि जो मैंने पाकिस्तान और 11 प्लेनों की फाइटर जेट की जो भाषा बोली, वो एंटी इंडिया जैसा है। आज देश शर्मसार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा कर दिया और कांग्रेस का असली चेहरा सारे देश ने देख लिया। और वो असली चेहरा है अगेंस्ट इंडिया एआई। मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोधी हो गई। एक ऐसा मंच जहां दुनिया का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित है। उस दिन से 30% प्राइस डाउन चली गई है, जिसका असर सीधा मध्य प्रदेश के किसान परिवार पे पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय खड़गे जी को, आदरणीय राहुल जी को, कि उन्होंने मध्य प्रदेश से किसानों की आवाज, किसानों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, पूरे देश के किसानों की। इसके लिए 24 तारीख को दोपहर के में जब वो आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में इसके प्रति, किसानों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी, उसके लिए मैं उनका 24 तारीख को भोपाल में यूएस ट्रेड डील के संदर्भ में जो भारत के हितों का सरेंडर हुआ है, उसके विरोध में रैली का आयोजन का तय किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष खड़गे जी और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश से कांग्रेस कमेटी ने बुलाया है। माहौल नहीं बनाया जा रहा है देश के विकास के प्रति। सभी लोग
ये देश और दुनिया में जाके अपने देश की प्रगति की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी देश और दुनिया में जाकर के देश की शिकायत करते हैं, तो बदनाम कौन करेगा? तो आप चाइना के सामान को इंडिया का बता के बेच रहे हो, आप देश और दुनिया को धोखे में रख रहे हो। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिस प्रकार से मामला है वो तो देश का गला घोटने वाला है। ऐसे लोगों पे तो उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करे, कहे भी नहीं। तो आप जो भी करो, गलत करो, अच्छा करो, सही करो, और अगर कोई विरोध में कोई बात कहता है तो फिर वो देशद्रोही हो गया। जो किसान है ये किसानी खत्म कर देंगे और बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं वो आकर हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे करके तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाएंगे कि जो आम मजदूर और किसान है वो खत्म हो जाएगा। हमें हम किसानी को बचाना है और आगे अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर हमने गिरवी इनके पास नहीं रखना, अमेरिका के पास। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यूके से आई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम मिलकर देश को बेचने की तरफ जा रहे हैं, जो हम कभी बिकने नहीं देंगे। कि आने वाला समय में जो नरेंद्र मोदी जी जो एक तरह से देश के किसानों के साथ अनजस्टिफिकेशन किया, अन्याय किया, और नरेंद्र मोदी जी अपने हित में, अपने व्यवसायियों के हित में सरेंडर कर गए हैं। हम लोग बिहार में इसको आंदोलन की बड़ी रूपरेखा लेकर के सामने जा रहे हैं। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। किसानों का सारा मुफाद हमारे सरकार, मोदी जी की सरकार ने अमेरिका के पैरों में रख दिया है। जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट किया वो सारी बातें स्वीकार कर ली, और हमारे किसानों का जो बहुत भारी नुकसान देश का होगा। अभी इनिशियली 7 स्टेट्स जो ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, जहां पर मक्के की खेती है, जहां पर कपास की खेती है, जहां पर सोयाबीन की खेती है, अभी उनको बुलाया था और उनको बुला करके उनके विचार लिए हैं कि कैसे हम आने वाले दिनों में पूरे भारत में अपने किसान भाइयों को इसके बारे में एजुकेट करेंगे। पिछले एक पखवाड़े से संसद से सड़क तक राहुल गांधी जिस अंदाज में सत्ता के सामने तन कर खड़े हुए हैं, उसने देश के नौजवानों और किसानों को हिम्मत तो दी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए सत्ताधारी जिस भाषा में बोल रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए सिहरन पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।